सुप्रीम कोर्ट सख्त थी और सख्त रवैये और सख्त भाषा में ये कहा गया है कि इस मामले पर समाधान निकालना चाहिए था, पर समाधान सरकार नहीं निकाल सकी। हालांकि किसानों के वकील को ये कहा गया है कि किसानों के बीच जाएं और उन्हें समझाएं कि आंदोलन में बच्चे और जो महिलाएं जो शामिल हैं उन्हें कहीं ना कहीं घर वापस भेजें, क्योंकि कल के दिन कुछ भी घटना हो सकता है, बच्चों की जान जा सकती है, लगातार मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने सुनवाई में कहा है और अब अगली सुनवाई का सबको निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई कि अगली सुनवाई की तारीख कब तय होता है। हालांकि देखिए, लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द इस मामले पर कहीं ना कहीं उन्हें समाधान निकालना था, पर एक लंबा वक्त हो चुका है। पर अब हमारे साथ अवेश भी जुड़ चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे। अवेश, ये बताइए क्या कुछ अंदर पूरा मामला रहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बातें कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज की सुनवाई हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें जो हैं वो साफ तौर पे कही हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के कुछ क्लॉज पे या कानून के ऊपर रोक लगा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वो एक कमेटी फॉर्म कर सकता है। और तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि 4 किसान संगठन के वकीलों की तरफ से 4 वकीलों के नाम सुझाए गए थे और ये कहा गया था कि वो बातचीत करेंगे किसानों से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 4 वकील हैं वो किसानों के पास जाएं और उनसे कहें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक कमेटी बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, कानून पर रोक लगाने के ऊपर भी विचार कर रहा है। और ऐसे में उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे किसान संगठन की तरफ से, ये जो चीज़ है उनके नाम बताएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक नाम जस्टिस लोढ़ा का, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका नाम सुझाया और कहा पूछा है कि क्या इनके नाम के ऊपर सहमति है, अगर नहीं है तो उनकी तरफ से कौन से नाम सुझाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि क्या जस्टिस लोढ़ा का नाम जो है वो सही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि इसके बारे में वो पता कर पूछ कर यानी केंद्र सरकार से सजेशन लेकर बताएंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसका निष्कर्ष ये है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी आज कही है कि वो आधा आदेश आज पारित करेगा और आधा आदेश बाद में पारित करेगा। और लगातार किसान संगठन करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रदर्शन के लिए हटा दिया जाए और एक कमेटी बनाई जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार किसान संगठन के वकील कहते हैं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करेंगे, एक बार उनको अपना संदेश जो है सुप्रीम कोर्ट तक का उनको पहुंचाएंगे। तो अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अंतिम कल सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो रिटर्न आदेश आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए था, पर सरकार समाधान नहीं निकाल पाई, मीटिंग कहीं ना कहीं तमाम विफल हुए, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, किसानों की जान गई है? देखिए, सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत चली। जब ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बोलना शुरू किया तो उस दौरान साफ तौर पे चीफ जस्टिस ने उनको रोका और कहा कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बातचीत कर रही है, पिछली बार भी आपने यही कहा था, इससे पहले भी यही कहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है, आखिरकार किसानों से किस तरह की बातचीत हो रही है, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम आज कुछ ना कुछ आदेश पारित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की स्टार्टिंग में ही जैसे सुनवाई शुरू थी उसी दौरान का, तो एजी ने फिर कानून के क्लॉज के बारे में बताने लगे कि कानून के ये फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी डांटा और कहा कि आप हमें कानून के फ़ायदे के ऊपर, मेरिट्स के ऊपर बात मत करिए, आप ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप कानून के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं कुछ दिन के लिए अमेंडमेंट के ऊपर। जब तक आप रोक लगाएंगे तो उसके बाद फिर अगर रोक लगा दी जाती है तो मुझे लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज शुरू से ही, जब आज सुनवाई में चीफ जस्टिस बैठे उस दौरान से ही लगातार ये कह रहे थे कि वो आज कोई ना कोई आदेश पारित करेंगे। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस की बेंच आखिरी में उठ रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज आदेश पारित करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अभी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में कहा कि आप हमको मत बताइए कि कब आदेश पारित करना है और कैसा आदेश पारित करना है, आप हमें नहीं बता सकते। तो कहीं उसके बाद फिर अचानक से बेंच उठ गई। तो अब थोड़ी देर वेट करना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रिटर्न आदेश जो है वो देर शाम तक हो सकता है कि वेबसाइट पर अपडेट हो, तो उसमें क्या साफ है कि सुप्रीम कोर्ट आज सख्त था और ये कहा कि सरकार को जल्द नतीजा निकालना चाहिए था, पर सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हुई, मीटिंग उनकी सारी विफल साबित हुई। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि कानून को रद्द कर दिया जाए, कानून पर फिलहाल
रोक लगाया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को रद्द करने की बात नहीं कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के लागू होने के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। इसका विरोध भी केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून के ऊपर रोक लगाई जाती है, पालन करने के ऊपर, यानी उसको लागू करने के ऊपर रोक लगाई जाती है, तो मुझे लगता है, यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत जो है वो हो सकती है और तब कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी जो है वो फॉर्म करना चाहता है। उन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, केंद्र सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से, और उसकी हेड अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से पूछा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम भी जो है वो सुझाया है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आज देर शाम में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जब रिटन जजमेंट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सुनवाई के दौरान ही कहा कि वो आधा जजमेंट आज देंगे और आधा जजमेंट बाद में देंगे, यानी कल अगर सुनवाई होती या परसों सुनवाई होती तो देंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है उसमें ही कानून के ऊपर लागू होने के ऊपर रोक लगाता है कि नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा का नाम सुझाया है, तो हो सकता है उसके अलावा किसी और जज का नाम सुझाता है कि नहीं सुझाता है। कमेटी में कितने लोग होंगे, कौन कौन लोग, किसानों की तरफ से भी लोग किसानों होंगे, की तरफ से कौन से लोग होंगे, केंद्र सरकार की तरफ से कौन लोग होंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट अपने रिटन जजमेंट में कुछ ना कुछ बात कह दे। एक बात ये भी निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का मौलिक हनन हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर आप बैठ जाते हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आवाजाही में, तो आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये बात अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई में कहा था कि प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात दोहराई कि प्रदर्शन से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो रोड ब्लॉक करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन करने का अधिकार है वैसे ही रोड के ऊपर फ्री मूवमेंट का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि एजी की तरफ से कहा गया कि 2500 ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली लाने की बात की जा रही है, राजपथ के ऊपर चलाने की बात की जा रही है। तो इसके ऊपर किसान संगठन की तरफ से जो वकील दुष्यंत दवे पेश होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इस बात के आश्वस्त कराते हैं कि किसान जो हैं वो राजपथ पर नहीं आएंगे। किसान के पंजाब में हर परिवार में जो है एक व्यक्ति जो है वो आर्मी में है या सेना में है और वो देशभक्त है। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि किसानों के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं और आतंकवादी हैं। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप अटॉर्नी जनरल ने इस वक्त सुनवाई के दौरान जब ये बात कही जा रही थी कि वो राजपथ पर आएंगे, तो उस दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बारे में लिखित आश्वासन दिया जाए। तो फिर दुष्यंत दवे जो किसान संगठन की तरफ से पेश है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि राजपथ के ऊपर कोई भी नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक किसान संगठन के वकील की तरफ से कहा गया कि हमें दिल्ली आने से रोका जा रहा है, हम गणतंत्र दिवस देखना चाहते हैं, 26 जनवरी को कैसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली आने से कोई किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन अगर लाखों की तादाद में लोग दिल्ली आ जाएंगे तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर भी खतरा पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना का ऐसे ही बहुत ज़्यादा अटैक जो है वो है और संक्रमण फैलने की आशंका है। तो ऐसे में रोक नहीं रहे हैं किसी को आने के लिए, लेकिन कुछ खतरे जो हैं वो बने हुए हैं। और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहाँ और स्पष्ट की कि किन लोगों को दिल्ली में आना है, किन संगठनों को दिल्ली में आना है, ये कोर्ट नहीं तय कर सकता है। ये काम पुलिस का तय करना है कि कौन से संगठन जो हैं वो दिल्ली में आके उत्पात मचाएंगे या उनसे किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान हो सकता है या वो खतरा हो सकता है। ये पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो इसके ऊपर आज कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि किसान संगठन को जो दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पुलिस को तय करना है कि कौन सी किसान संगठन आगे बढ़ेंगे। अब अगली सुनवाई कब हो सकती है? अगली सुनवाई के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि वो जो कमेटी फॉर्म हो रही है उसके जज का रिकमेंडेशन अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नाम देना है तो वो कल देंगे। और किसान संगठन की तरफ से भी जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये कहा कि वो अपना मैसेज, जो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज है, वो किसानों के पास ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो प्रदर्शन से वापस चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कमेटी फॉर्म करेगा और कानून के कुछ क्लॉज पर या कानून के ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर यानी लागू होने के ऊपर रोक लगा सकता है। ये मैसेज किसानों तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वकीलों से। तो वकीलों ने कहा कि वो कल तक अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। अब ऐसे में क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट नहीं किया कि कल सुनवाई करेगा या नहीं सुनवाई करेगा, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न जजमेंट जब आता है तो उसमें कल की तारीख दी जाती है सुनवाई के लिए या फिर परसों की दी जाती है। तो चलिए अब इंतजार करना पड़ेगा। और बड़ी बात ये निकल कर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप जाइए और बच्चे, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको घर वापस जाने के लिए आश्वस्त करें, किसानों से बातचीत करें।
जी, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, बहुत ही दयनीय हालत में बुज़ुर्ग महिलाएँ, बुज़ुर्ग पुरुष जो हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार को भी ज़िम्मेदार ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने एजी से कहा कि आपकी सरकार ने कानून लागू किया, यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने वर्ड यूज़ किया, कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया ने कानून लागू किया, उसकी वजह से स्ट्राइक हुई और अब वो स्ट्राइक इतनी ख़राब हालात में चल रही है, इसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं, आपको तय करना होगा कि स्ट्राइक कैसे ख़त्म हो, लेकिन हम कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही सजेशन दिया है कि एक कमेटी फॉर्म करते हैं, कानून के कुछ क्लॉज के ऊपर रोक लगाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि कानून के किसी क्लॉज के ऊपर रोक लगाना या फिर उसके लागू होने के ऊपर रोक लगाने का मतलब यही है कि कानून के ऊपर रोक लगा देना, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिनमें कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमको मत बताइए कि कौन कौन से मामले आए थे, हमें सब पता है कि किन मामलों में रोक लगाई जा सकती है और किन मामलों में रोक नहीं लगाई जा सकती। तो आज बहुत लंबी और कहा जाए बहुत ही आक्रामक सुनवाई जिसको कहते हैं कि बहुत तीखी बहस हुई आपस में कोर्ट में, चाहे वो किसान संगठनों की तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर सीजीआई ने खुद गुस्से में कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कई किसान संगठन जो चाहे वो केरल के हों, मध्य प्रदेश के हों या फिर राजस्थान के, कई किसान संगठन ने आज अपनी बातें जो हैं वो रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठन चाहे वो कानून के समर्थन में हो या फिर कानून के विरोध में, उन सभी को बोलने का मौका दिया और उन सभी से एक एक करके अपनी बातें रखने समर्थन में क्या कुछ बातें रखी गई वकीलों की तरफ से कि क्यों ये कानून ठीक है और कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब विरोध करना कितना गलत है? देखिए, जब एजी की तरफ से ये बात बताई जा रही थी, कानून के क्लॉज जो हैं वो इस क्लॉज से अच्छे हैं, कानून की बेहतरी और अच्छाई के बारे में बताया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। लेकिन जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान एसजी तुषार मेहता ने भी कई बार कहा कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बातचीत कर रही है, किसानों का रवैया बहुत ज़्यादा अड़ियल है। जब किसान बैठक में आते हैं तो कुर्सी जो टेबल फेस टू फेस होती है उसमें कुर्सी उल्टी तरफ मोड़ लेते हैं, जो मंत्री या जो अधिकारी उनसे बात करने के लिए बैठे होते हैं उनकी अपोजिट साइड में वो चेयर कर लेते हैं, पीठ दिखाते हैं एक तरह से और बात नहीं करते हैं। और कानून जो है वो केंद्र सरकार लाई है, बहुत सोच समझ कर लाई है और ये कानून जो है वो किसानों के फेवर में ही, लेकिन किसानों का एक अड़ियल रवैया है और वो यही रवैया है कि वो किसान चाहते हैं कि कानून वापस लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आप कानून के लागू करने पर कुछ रोक लगा देंगे तो हो सकता है बातचीत का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो आप ऐसे के ऊपर क्यों नहीं सोचें? तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से किसान संगठन देश भर के कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और अधिकारियों से मिल रहे हैं और कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी को हमें देखना होगा, सिर्फ दो राज्य चाहे पंजाब और हरियाणा हो, इन दो राज्यों के जो किसान संगठन, कुछ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देखकर हम कानून रद्द नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे अपनी बात, वही बातें जो केंद्र सरकार कह रही हैं वही एक बार एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहने की भी कोशिश सुप्रीम कोर्ट के सामने कही है सरकार ने। अवेश, चूँकि आप लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे, कोर्ट कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि कब तक इस मामले का समाधान सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है और क्या अब ये जो पूरा समस्या एक बड़ा समस्या बन चुका है देश के सामने, अब सुप्रीम कोर्ट के ही पाले में गेंद है, इसे ही हल करना है? देखिए, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है ये सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि किसको दिल्ली के अंदर आना है, किसको दिल्ली के बाहर रहना है, ये तय करना पुलिस का काम है। और दिल्ली की अगर बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली की पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में आती है। इसके अलावा जहाँ तक पूरे किसान आंदोलन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही कहा कि कानून जो है वो सरकार लाई, कानून लाने के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, तो ऐसे में केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शन को समाप्त करे, चाहे जिस तरह से बात करें उनसे, जिस तरह से निगोशिएट करना है, बातचीत करना है, उस तरह से बातचीत करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पहल कर रहा है कि एक कमेटी बनाने का विचार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, जिसमें जस्टिस लोढ़ा का नाम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने खुद सुझाया है। हालांकि अब इस नाम पे क्या केंद्र सरकार सहमत होती है या किसान संगठन सहमत होते हैं, ये बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एजी और एसजी से पूछा कि जस्टिस लोढ़ा का नाम जो है वो हम बता रहे हैं, तो क्या आप इस नाम के ऊपर सहमत हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पूछकर कल तक बताएंगे, और किसान संगठनों ने भी यही कहा कि हम कल तक ये नाम जो है कंफर्म कर बताएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें जो इस पूरे मामले, इस आंदोलन पर टिका हुआ है, क्योंकि आंदोलन अब बड़ा हो चुका है, किसानों की लगातार जान भी जा रही है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आ चुका है, तो अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कब हल निकालता है।